हमास के आतंकियों ने इजराइल के लोगों का अपहरण किया, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया, फिर उन्हें मार दिया। आपने, हमने और जिसने भी हमास के हमले से जुड़ी तस्वीरें देखी वो दहशत से भर गया। लेकिन इस्लामिक आतंकी संगठन हमास के इस हमले के बाद कुछ इस्लामिक देशों में जश्न मनाया गया। हालांकि जश्न मनाने वाले केवल इस्लामिक देशों में नहीं थे, बल्कि अमेरिका, यूके, भारत जैसे देशों में रहने वाले विशेष वर्ग के लोग भी इसमें शामिल थे। हम आपको अपनी एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। इसमें वो लोग हैं जो आतंकी संगठन हमास के समर्थन में खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं। एक वक्त था जब भारत आतंकी हमलों से दहल जाता था। एक भारतीय होने की वजह से हम आतंकी हमलों का दर्द समझ सकते हैं। हम इजराइल पर हुए हमास के आतंकी हमले का दर्द भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन अफसोस, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आतंकी संगठन हमास के पक्ष में खड़े हैं। आतंकी संगठन हमास के समर्थन को न्याय संगत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हमास ने जो किया वो इसलिए सही है क्योंकि इजराइल फिलिस्तीनियों पर जुल्म करता है। वो 70 सालों के इतिहास का हवाला भी देते हैं। ये वही लोग हैं जो हमास के आतंकियों की हिंसा का भी समर्थन कर रहे हैं। ये लोग आतंकी हमले में मरने वाले लोगों की गिनती का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। वो फिलिस्तीन और इजराइल में कितने लोग मारे गए इसकी गिनती करके फिलिस्तीन की पक्ष में खड़े। देखा जाए तो किसी भी रूप में किसी आतंकी हमले का समर्थन नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे देश के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली निकाली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के करीब 400 छात्रों ने हाथों में प्लेकार्ड लेकर फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की। उन्होंने इसके लिए इस्लामिक नारे भी लगाए।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इन छात्रों ने जो इस्लामिक नारे लगाए वो ठीक वैसे ही नारे थे जो हमास के आतंकियों ने बर्बरता के दौरान लगाए थे। फलस्तीन के ऊपर जो जुल्म होता आया है गुज़िस्ता सालों से, और वह एक बहुत लंबा टाइम हो गया है इस बात को, तो ये चीज़ रुकनी चाहिए और ये जुल्म रुकना चाहिए। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसा इदारा है कि हमेशा जब जब दुनिया के किसी कोने में जुल्म हुआ है तो उस जुल्म के खिलाफ यहाँ के तलबाओं ने और यहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किया है। और आज इसीलिए हम तमाम तलबा इकट्ठा होकर इसकी जो है मजम्मत करने के लिए आए हैं कि ये जुल्म रुकना चाहिए। पिछले 70 सालों से जो फ़िलिस्तीन जुल्म का शिकार है, वहाँ पर हमारी बहनें, भाई, बुजुर्ग आए दिन हम लोग देखते रहते हैं कि वहाँ पर हमेशा से जुल्म के शिकार होते रहे हैं और वो जुल्म अभी तक ख़त्म नहीं होता है। तो हम लोग आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक एहतजाज है हम लोगों का कि जो भी जुल्म हो रहा है वो जुल्म रोके। और हमारी दुआ भी है हमारे जो भी भाई इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे। ये समझना जरूरी है कि फिलहाल फिलिस्तीन का समर्थन करने का मतलब हमास के हमले का समर्थन करना है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 4 छात्रों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। केवल यही नहीं, हमारे देश के कुछ नेता भी हमास के समर्थन के लिए फिलिस्तीन के समर्थन वाला रूट अपना रहे हैं। इनमें से किसी ने भी इस्लामिक आतंकी संगठन हमास के बर्बर हमले का विरोध नहीं किया। इनमें से किसी ने भी महिलाओं पर हुए जुल्म का जिक्र नहीं किया, हालांकि वो जानते हैं कि इस जुल्म के पीछे आतंकी संगठन हमास ही था। ओपन एयर प्रिजन बना के रख दिया आपने गाजा और वेस्ट बैंक को, और फिर आप बोल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। वायलेंस, अप्रेसर कौन है वहां पर? अप्रेसर इजराइल है। अप्रेस कौन है? फलस्तीनी है। दुनिया जानती है कि वहां पर मस्जिद अक्सा है, बैतुल मुक़द्दस है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको दुनिया को ये भी समझना चाहिए कि गाजा की जो स्ट्रिप है, आपने तो 16 साल से ब्लॉकेट करके रखा इजराइल ने वहां पर उसको। पूरी दुनिया जो है वो जब इजराइल जुल्म करता है, फलस्तीन को कत्ल करता है, तो वो खामोश रहते हैं। और जब अब हमास ने इजराइल के लोगों के साथ नाइंसाफी की, उनके साथ जुल्म किया, वहाँ इंसानी हुकूक की पामाली की, तो सारे लोगों में हाहाकार मची है। मैं समझती ये गलत है, ये सिलेक्टिव आउटरेज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फलस्तीन का एक बहुत बड़ा मसला है जिसको हल करने की जरूरत है। हमास के आतंकी हमले को न्याय संगत बताने के लिए इजराइल और फिलिस्तीन के इतिहास का जिक्र किया जा रहा है। जो लोग भारत के ऐतिहासिक तथ्यों को नकारते हुए मुगल काल में मंदिरों को ध्वस्त किए जाने की घटनाएं नकारते हैं, वही लोग आज फिलिस्तीन इजराइल के मामले में 70 साल के इतिहास की बात कर रहे हैं। Zee News।